यह मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है जहां एक अनाथालय में बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाता है। यह घटना सबके सामने तब आती है जब एक वैशाली नाम की पत्रकार के द्वारा इस घटना को उठाया जाता है। तो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जोर जोर से चीख रही होती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसे बहुत तेज दर्द हो रहा हो। उसके पास एक आदमी बैठा हुआ था जो कि जोर जोर से हंस रहा था। तभी उसका एक साथी उसके पास आता है और उससे पूछता है कि उसने लड़की के साथ क्या किया है। तब वो आदमी बताता है कि लड़की उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो उसने लड़की के प्राइवेट पार्ट में ही लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इसके बाद वह दोनों मिलकर उस लड़की को गला दबाकर मार देते हैं और उसके बाद उसे जलाने के लिए शमशान ले जाते हैं। लेकिन शमशान वाले को उन पर शक हो जाता है, तो वो बोलते हैं कि यह बंसी साहू का सामान है और याद रखना, ना तो यहाँ पर कोई भी लड़की आई है और ना ही तूने किसी को जलाया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वैशाली नाम की एक पत्रकार को दिखाया जाता है जो कि अपना एक छोटा यूट्यूब चैनल भी चलाती है। उसे गुप्ता जी नाम के एक आदमी का फ़ोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। गुप्ता जी वैशाली को एक सोशल ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी देता है और उसे बताता है कि एक बालिका गृह में लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार होने की रिपोर्ट है और सरकार के पास यह रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है, लेकिन इसके बाद भी सरकार इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। गुप्ता जी इस रिपोर्ट के बदले में वैशाली से 50,000 रुपये की डिमांड करते हैं। इसके बाद वैशाली इस खबर की पड़ताल में लग जाती है और अपने साथी भास्कर के साथ मुनव्वरपुर में उसी अनाथालय में जाती है, लेकिन उसे बंसी साहू के आदमियों के द्वारा बाहर से ही भगा दिया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वैशाली मुनव्वरपुर में ही अपनी ननद के घर जाती है, जहाँ पर उसकी ननद और उसके मेहमान के द्वारा उसकी पत्रकारिता का मजाक उड़ाया जाता है और उसे बच्चा पैदा करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वैशाली और भास्कर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, लेकिन वहाँ पर उनसे मना कर दिया जाता है और वो कहते हैं कि उनके पास ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है। दरअसल चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का जो हेड है, जिसका नाम मिथिलेश होता है, वह भी बंसी साहू का ही आदमी है और लड़कियों के साथ जो भी दुष्कर्म होता है वह उसमें शामिल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वैशाली के पति को बंसी साहू का धमकी भरा कॉल आता है और वो अपनी पत्नी को रोकने के लिए उससे कहता है, लेकिन वैशाली अपने पति के कहने से भी नहीं रुकती है और इस केस पर लगातार काम करती रहती है। अब वैशाली को इस केस में कोई भी इम्प्रूवमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। तब यह बंसी साहू से मिलने का प्लान बनाती है और उसके खिलाफ एक यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड करती है। और वैसा ही होता है जैसा कि वैशाली ने सोचा था। बंसी साहू के द्वारा वैशाली और भास्कर को अपने घर पर बुला लिया जाता है और बंसी साहू के द्वारा उसे धमकी दी जाती है कि इस केस से उसका कोई लेना देना नहीं है, अच्छा होगा कि वो इसमें ना पड़े। इसके बाद जब वैशाली अपने घर को लौट रही होती है, तभी वह देखती है कि एक गाड़ी उसका पीछा कर रही है। वैशाली किसी तरह से घर पहुंच जाती है, लेकिन घर पहुंचते ही उसके अपने पति से झगड़ा हो जाता है। उसका पति उसे समझाता है कि उसके काम से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वह ऐसा काम ना करे जिससे कि उसकी जान को खतरा हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वैशाली और भास्कर दोनों अलग अलग अनाथालय में जाते हैं ताकि उन्हें उसे अनाथालय से जुड़े कोई न कोई सबूत मिल जाए। और एक दिन उन्हें सुधा नाम की एक लड़की मिलती है जो कि पहले उसी अनाथालय में खाना बनाने का काम करती थी। सुधा कहती है कि वो सब कुछ बताने के लिए तैयार है, लेकिन उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए। सुधा कहती है कि जब वहाँ पर वो खाना बनाने के लिए गई थी तो वहाँ पर सबसे पहले उसे सोनू नाम का एक आदमी मिला था। सोनू ही था जो सब कुछ संभालता था। उसके बाद फिर हम बेबी रानी से मिले, जो कि देखने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो बस देखने में ही अच्छी थी। जब बेबी रानी हमें बच्चों के कमरे में लेकर गई तो हमने देखा कि सारी लड़कियां एक कमरे में ज़मीन पर बैठी हुई हैं। अगले दिन जब हम खाना बना रहे थे तब किचन में उसमें से एक लड़की आती है और मुझे वहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जाने के लिए कहा। तभी वहाँ पर बेबी रानी आ जाती है और उस लड़की को मारने लगती है, क्योंकि बेबी रानी ने सुधा और उस लड़की को बात करते हुए देख लिया था। एक दिन सुधा की रात को आंख खुलती है और वह देखती है कि सोनू किसी लड़की की लाश को उठाकर ले जा रहा है। इसके बाद वह उन बच्चियों के कमरे में जाती है और दरवाजे को थोड़ा खोलकर देखती है और उसने जो देखा वह देखकर वह चौंक जाती है। वह देखती है कि बेबी रानी खुद बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रही है। यह देखकर वह बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ पर उसने देखा कि मिथिलेश भी एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा है। यह देखकर सुधा और ज़्यादा घबरा जाती है और इधर उधर भागने लगती है। तभी उसे वही लड़की उससे एक सेफ कमरे में ले जाती है जो उसे सुबह मिलने आई थी। वह उससे कहती है कि तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ, ये अच्छे लोग नहीं हैं, यह रोज़ एक लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। कल मुझे लेकर गए थे और वह अपने शरीर के निशान दिखाती है जो कि सिगरेट से जलाए हुए थे। वह लड़की सुधा से कहती है कि इससे पहले कि तुम्हारा नंबर आए तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ से भाग जाओ।
कुछ दिन के बाद सुधा को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से बच निकलती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वैशाली और भास्कर को दिखाया जाता है। भास्कर कहता है कि सुधा को इसके खिलाफ बोलना चाहिए, तो फिर वो चुप क्यों है। वैशाली भास्कर से कहती है कि इसमें सुधा की कोई गलती नहीं है, हमारा समाज ही बच्चों को अपंग बना देता है। वह नहीं बोल सकती तो क्या हुआ, हम तो बोल सकते हैं और हम अपने इन बच्चों को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी ताकत से लड़ना होगा और हम लड़ेंगे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेहमान वैशाली के घर आए हुए हैं और वैशाली को समझाते हैं कि बंसी साहू सही आदमी नहीं है, तुम उनसे सीधा क्यों लड़ रही हो। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो उनके खिलाफ केस दर्ज करो, PIL दाखिल कर दो। वैशाली मेहमान से कहती है तो आप भी तो वकील हैं, आप ही PIL दाखिल कर दीजिए। अगले दिन बंसी साहू को पता चलता है कि किसी ने राज्य सरकार के खिलाफ PIL दाखिल कर दिया कि सरकार बालिका गृह के खिलाफ कोई भी एक्शन क्यों नहीं ले रही है। वह समझ जाती है कि यह काम वैशाली का ही है, इसलिए वह मेहमान की कुटाई कर देते हैं। वैशाली पुलिस में रिपोर्ट लिखाना चाहती है, लेकिन पुलिस वाले भी बंसी साहू के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं थे। वैशाली मेहमान से जब मिलने अस्पताल में जाती है तो वहाँ पर मेहमान और उसकी पत्नी के द्वारा उससे खूब ज़्यादा सुनाया जाता है। वो कहते हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि बंसी साहू अच्छा आदमी नहीं है। यहाँ पर वैशाली को यह भी पता चलता है कि मेहमान ने तो PIL दाखिल नहीं की थी, यानी कि PIL को किसी तीसरे आदमी के द्वारा ही दर्ज कराया गया। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि वैशाली के पति अरविंद वैशाली से माफ़ी मांगता है और कहता है कि क्या करें, पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं ना, पत्नी अच्छा काम करने निकली है और हम सहयोग करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अरविंद समाज और परिवार की सोच को वैशाली को रोकता था, लेकिन अंदर से वह जानता था कि वैशाली जो भी कर रही है वह सही है। अब वह पूरी तरह से वैशाली के साथ था। अब यहाँ पर वैशाली और अरविंद एक वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं जिसमें वैशाली बताती है कि जिस वकील ने PIL दाखिल की थी उसे बंसी साहू के आदमियों ने बुरी तरह से पीटा है, और जब उसने पुलिस में इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाई तो उन्होंने भी रिपोर्ट लिखने में झिझक दिखाई। तो हो सकता है कि उन पर दबाव हो, लेकिन हम पर दबाव नहीं है। हम आज से एक नया शो चलाएंगे जिसमें इस केस की सारी अपडेट आपको बताते रहेंगे और शो का नाम होगा भक्षक। इसके बाद वैशाली को नई SP जसमीत सिंह के बारे में पता चलता है। वैशाली जसमीत के पास जाती है और उसे पूरी डिटेल्स जसमीत को बताती है। जसमीत कहती है कि वह अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करके देखती है कि क्या हो सकता है। जसमीत के आदेश देने पर पुलिस सोनू को गिरफ्तार करने के लिए बालिका गृह में जाते हैं, लेकिन बंसी उन सभी पुलिस वालों को वहां से भगा देता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि PIL डालने वाला कोई और नहीं बल्कि गुप्ता जी ही थे, जो कि वैशाली को शुरू से ही इस केस की डिटेल्स दे रहे थे। अब भास्कर मिनिस्टर रजनी के पति विजेंद्र से मिलने जाता है, जो कि बालिका गृह में हो रहे कुकर्म को अच्छे से जानता था और उसका ही बंसी के ऊपर हाथ था, जिसकी वजह से बंसी अब तक बचा हुआ था। भास्कर कहता है कि वैशाली के पास आपके खिलाफ ठोस सबूत हैं। बालिका गृह के मामले में मिथिलेश नाम के एक आदमी ने उन्हें सारे सबूत दे दिए। इसके बाद विजेंद्र भास्कर को कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि अगर और कोई खबर हो तो सबसे पहले वो उसे आकर बताए। बाद विजेंद्र बंसी साहू को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि मिथिलेश ने वैशाली के सारे सबूत दे दिए। इस समय मिथिलेश भी वहीं पर मौजूद होता है। यह सुनकर बंसी साहू मिथिलेश को तबीयत से कुटाई करता है, लेकिन मिथिलेश किसी तरह से बंसी साहू को समझा देता है कि कोई उसके कान भर रहा है। दरअसल यह वैशाली और भास्कर का ही प्लान होता है। वैशाली एक और प्लान बनाती है जिसमें वह कुछ खाली कागज़ लेकर रिपोर्टिंग करती है और कहती है कि बालिका गृह में जो भी हो रहा है उसके खिलाफ उसके पास सारे सबूत हैं और वह एक एक करके सभी का नाम खोलेगी जो भी इसमें शामिल है। यह सुनकर बंसी साहू से लेकर ऊपर मिनिस्टर तक सभी में खलबली मच जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री का मिनिस्टर रजनी को कॉल आता है और वो कहते हैं कि बालिका गृह के खिलाफ केस दाखिल करें और इसकी जांच कराएं। जसमीत वैशाली से कहती है कि भले ही उनके खिलाफ FIR हो गई है, लेकिन FIR राज्य सरकार ने महिला पुलिस थाने में किया है। जो भी करना है महिला पुलिस थाना और चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन करेगा। कल बच्चियां तो वहां से बाहर निकल आएंगी और उनका फिर मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद उन्हें चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन को सौंप दिया जाएगा, वहां पर उनका बयान लिया जाएगा और अगर कुछ साबित होता है तब जाकर कार्रवाई होगी। चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन का हेड मिथिलेश था, तो वैशाली समझ चुकी थी कि इतना सब करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मिथिलेश रिपोर्ट को गलत कर देगा और जितना भी मेहनत की है सभी पर पानी फिर जाएगा। वैशाली जसमीत से कहती है कि अगर वह उसे सबूत ला कर दे तो कुछ हो सकता है क्या। जसमीत कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो बंसी साहू को कॉलर पकड़कर वह खुद खींच कर लेकर आएगी। इसके बाद वैशाली सुधा के पास जाती है
और उसे बयान देने के लिए कहती है, लेकिन सुधा बयान देने से मना कर देती है और कहती है कि उसका उन लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है। तब वैशाली उससे कहती है कि अगर उस दिन उन लड़कियों ने तुमको वहाँ से नहीं भगाया होता तो तुम भी आज उन लड़कियों की जगह पर होती। मेरा भी उन लड़कियों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझसे कोई भी पूछने बैठा है कि मैंने उनकी लड़कियों के लिए क्या किया। लेकिन अगर मैं तुम्हारी तरह हो गई तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगी और ना ही कभी मुझे नींद आएगी। वैशाली सुधा से कहती है अगर वो उनके खिलाफ बयान नहीं देगी तो उनको कभी सज़ा नहीं मिलेगी और वहाँ पर फिर कोई सुधा जाएगी खाना बनाने के लिए और शायद उसकी किस्मत तुम्हारी तरह अच्छी ना हो। यह सुनने के बाद सुधा बयान देने के लिए तैयार हो जाती है और बंसी साहू, मिथिलेश, सोनू, बेबी रानी सभी के खिलाफ बयान दर्ज कराती है। उसके बाद अगले दिन जसमीत और उसकी पूरी टीम इस बालिका गृह में जाकर सभी लड़कियों को वहां से रेस्क्यू करते हैं और उसी के साथ बंसी साहू और उसके सभी आदमियों को वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।